जम्मू में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार शमशाद आलम गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। गांव में गरीबों से मिल रहे हैं। शमशाद जी, मैंने देखा कि आप गरीबों के बीच जा रहे हैं, गरीबों के दुख को सुन रहे हैं। क्या वादा किया है उन्होंने, आपने उनसे कि आपको अगर उनको वो चुनते हैं तो आप क्या उनको मदद पहुँचाएंगे? जो उसको जो सबसे पहले जो वो है इंदिरा आवास, उसको राशन कार्ड, उनका जो मजदूरी बीड़ी बनाती है उनको बीड़ी बनाने का जो हमारे पप्पू यादव घोषणा किए 230 रुपया, मैं इसी तरह से मिल रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ वो है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि मैं घर घर जा रहा हूँ, सभा कम कर रहा हूँ, घर घर जाके मिल रहा हूँ। बहुत सा जो बाइक आया है, मैं किसी को मैं इन्वाइट भी नहीं किया, मगर अपने आप अटैच हो गए हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं इसी तरह जा रहा हूँ और मुझे है कि मैं विकास करूं और जनता से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं उस पर विकास करने के लिए काम करूंगा। आप लोगों से मिले, आपका ये दावा है कि लोग आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते चले जा रहे हैं। बिहार में एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो तीसरे विकल्प के रूप में आ रहे हैं, एक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जमुई की जनता और बिहार की जनता क्या आपको और आपकी पार्टी को अपना समर्थन देगी? 100%, क्योंकि दोनों पार्टी को जनता देख लिया है और बिहार के अंदर बिना पप्पू यादव के सरकार नहीं बनेगी। पप्पू यादव से समर्थन लेना होगा और पप्पू यादव समर्थन करेंगे तो पूरा विकास के मापदंड पर, जब तक विकास का तय नहीं होगा लिखा जगह, तब तक पप्पू यादव कुछ करेंगे, समर्थन नहीं देंगे। आप भीम आर्मी भी आपके साथ है, तो भीम आर्मी का किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके जनसंपर्क अभियान आपके साथ सभाओं में? बहुत ज़्यादा उनका तो वो कल आ रहे हैं, उनके पूरे जितने लोग हैं सभी चहेता है और बहुत अच्छे इंसान है, एक आदमी है जो कि जमुई में आ रहे हैं कि हम अपनी मतलब जो भी लोग हम उनको बताएं कि चंद्रशेखर रावण जी को देखते हुए आप समर्थन दीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण वो है, किसी के पास अगर कुछ दुख दर्द होता है तो चंद्रशेखर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यूथ आपके साथ का भी है, युवाओं का है, तो क्या इस बार युवाओं का जोश जमुई में एक नई कहानी, जमुई की एक नई कहानी लिखेगी? एकदम लिखेगी। पूरे लोग एकदम युवा जो है चाहे हुआ है कि इस सब के झांसे में नहीं आएंगे, शमशाद भाई को जिताएंगे। ये थे शमशाद आलम। इनका दावा है कि इस बार जमुई की जनता और युवा इनके साथ है और वो पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ देखना चाहते हैं। पहले चरण के चुनाव में मतदान के काफ़ी कम समय रह गया है और सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार के लिए। और ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं चकाई से, निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार। सुमित जी, आप ये अब काफ़ी कम वक्त रह गया है और आपने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत लगाई एक ऐसे इलाके में, एक पिछड़े इलाके में जहाँ फिर आप आए हैं। और मैं सुन रहा था कि आप यहाँ पे लोगों की मांग को मानने की बात कर रहे थे कि मैं आऊँगा तो आपकी मांग को मानूंगा। क्या आपने वादा किया और किस तरीके से उसको पूरा करेंगे? नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया और हम कोई वादा करते भी नहीं। क्योंकि वादा इसलिए नहीं करते क्योंकि वादा करके अगर पूरा नहीं करते, हम वादा खिलाफी के सख्त खिलाफ रहते हैं। वादा हम करते नहीं, हाँ, लेकिन जो हम कहते हैं, जो मेरा कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट हम जरूर पूरा करते हैं। मैं देख रहा था कि सड़कें नहीं बनी हुई थी, इस गांव में आने के लिए आपको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमारी पूरी टीम को सामने करना। तो अगर आएंगे तो सड़क और जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर आपका क्या प्लान है कि इस इलाके को कैसे उस सुविधा संपन्न बनाएंगे? सड़कों के मामले में तो आप ऐसा कह सकते हैं, सड़कों का तो जो जाल हमने बिछाया है वो जाल पूरे बिहार विधानसभा में किसी विधायक ने शायद नहीं पहुंचाया होगा। 5 साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें हमारे इलाके में बनी हैं, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ राज्य का, उसमें केंद्र सरकार का भी काफ़ी सहयोग रहा है। उस वक्त के जो तत्कालीन मंत्री थे जयराम रमेश साहब, कांग्रेस के, उनका भी काफ़ी योगदान रहा, सराहनीय योगदान रहा उनका। मैं उसको भुला नहीं सकता, क्योंकि पहले मैं बंधा हुआ था, किसी दल में था, इसलिए मैं सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता था। यहाँ पे बिजली भी आई है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार की देन है, ये भी केंद्र सरकार की देन है। यहाँ भी मुझे सोनिया गांधी के घर से सहयोग मिला है और उन्होंने मुझे सहयोग दिया था, ये भी सच्चाई है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप कांग्रेस के साथ थोड़ा सा करीब कांग्रेस के सहयोग की बात नहीं, जो सच्चाई है। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो मैं विद्यार्थी परिषद में भी रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का सचिव रहा था दिल्ली और छात्र नेता रहा था, तो इस नाते मुझे संबंध सबसे है, हमारे सबसे अच्छे संबंध है। और मैं किसी दल में नहीं, मैं तो निर्दल हूँ। सभी दलों में आजकल दलदल हो गया, सबसे बेहतर आजकल निर्दल है। आप निर्दलीय हैं और एक तरीके से सुमित जी कह रहे हैं कि वो सर्वदलीय उम्मीदवार के रूप में है।
तो सभी दलों से जो निराश लोग हैं, एक सर्वदलीय उम्मीदवार के रूप में जो सभी दलों से निराश लोग हैं, जो सभी दलों से निराश होकर जनता आई है, वो आपसे एक आखिरी उम्मीद के रूप में एक कह सकते हैं सीमावर्ती गांव में आप आए हैं। तो यहाँ से आप क्या लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यूथ भी कई आपसे जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आपने अभियान पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार कुछ परिवर्तन किया उसमें? देखिए, पिछली बार जो हुआ था वो सहानुभूति की लहर थी। पिछली बार भी मैं चुनाव नहीं हारा हूँ। पहली बार मैं 22,000 में विधायक बन गया था। पिछली बार मुझे 35-36,000 मत आया है। तो चुनाव तो मैं पिछली बार भी नहीं हारा हूँ। पिछली बार भी मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। और बोलिए कि हमको निर्दलीय ही लगता है, अब लड़ना ही पड़ेगा। इस बार अपना दल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये चुनाव ये भी निर्दलीय है। और इस बार मैं इन जनता के आशीर्वाद से विजयी होता हूं, तो इस बार मैं आपको बता देता हूं कि इस बार मेरा अपना दल होगा, जो मैं अपना दल बना के अपनी तैयारी करूंगा अगले बार से। दोनों महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार में किससे आप अपना मुकाबला मान रहे हैं कि किससे आपका मुकाबला है? देखिए, फिलवक्त अभी चकाई में तो मुझे कोई लग ही नहीं रहा कि कोई मुकाबला में, इसलिए क्योंकि अन्य लोग जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ पे सब किसी न किसी पार्टी का टिकट लेके आए हैं, और मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मुझे टिकट यहाँ की जनता ने दिया, इसलिए मुझे किसी से कोई टक्कर ही नहीं लग रहा है। ये तो सुमित का उनका कहना है कि वो जनता के टिकट पर आए हैं और उनको पूरा भरोसा है कि जनता उनको चिकाई से एक बार फिर विधायक बना के जिताएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। अभी हम बनराज विधानसभा क्षेत्र में हैं और बनराज विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नंद कुमार राय जी हमारे साथ हैं। यहाँ के विधायक भी हैं और लगातार जनता के बीच इनका संबंध बना रहा। अपने विधानसभा क्षेत्र के छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग या नौजवान, हर वक्त उनके सुख दुख में साथ देने वाले ये प्रत्याशी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई बिहार की हालत तो नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में इस बार अगर जनता मौका देगी तो कौन से काम है वो आपकी पहली प्राथमिकता होगी। सर, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। इस बार जनता अगर आपको सराखों पे बिठाती है तो कौन ऐसा काम है जिसकी पहली प्राथमिकता आपको हो? देखिए, यहाँ पर की सबसे बड़ी समस्या किसानों का है। जो यहाँ पर एक चीनी मिल है मोतीपुर, वो कानूनी प्रक्रिया के चलते फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसको सबसे पहले उसको निष्पादन करने का काम करेंगे, चाहे किसानों का उसके जो चीनी मिल हो जाए तो नगद आमदनी बढ़ सके। दूसरी बात है, यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। बेरोजगार नौजवान जो है बेरोजगार है, उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी ने ऐलान कर रखा है कि पहले बार में हम 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। इसी के संबंध में हम लोग काम करेंगे। बड़ी समस्या शिक्षा एक बड़ी समस्या है। शिक्षा का जो सिस्टम है वो पूरे बिहार में स्थिति गड़बड़ है, लेकिन सरकार शिक्षा नीति निर्धारण जो हमारी सरकार करेगी उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। देखिए, वाकई नंद कुमार राय जी है, लगातार जनता के बीच रहे हैं और जनता के बीच रहने के कारण एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। और इस बार जनता अगर इन्हें मौका देती है तो चीनी मिल एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अगर चीनी मिल खुलता है तो किसानों का चौमुखी विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ सड़क जैसे मूलभूत सुविधा के लिए लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं और लगातार आवाज उठाते रहेंगे। खगड़िया भी पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंग गया है। हर प्रत्याशी पब्लिक को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ बिलदौर के विधायक और एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी पन्नालाल सिंह पटेल हैं। विधायक जी, कशिश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, क्या ऐसा 4 टर्म में काम किए हैं जिसकी मजदूरी जनता से मांग रहे हैं? क्या काम किए हैं उतना तो हम नहीं जोड़ा सकते हैं। मुख्य रूप से कताने स्थान से नवादा घाट रोड प्लस पुल, ये आपको जिम्मेदारी बांध 36 किलोमीटर पर रोड भी बन के तैयार है। लोग को फायदा हो रहा है, न तो बाढ़ आती है, न आदमी को आवागमन में किसी तरह का असुविधा होता है। और आप कहीं 39 पंचायत का ये विधानसभा है, 39 पंचायत में आप चले जाइए, अगर जी वहाँ की आम पब्लिक ये बता देगी कि विधायक जी कोई काम नहीं किए हैं, तो हमको खड़ा भी रहने का कोई अधिकार नहीं।
इलाके के लिए बहुत बड़ा। जो काम किए हैं इस 20 साल के दौरान में, उस पर हमको गर्व है, छोटा हो या बड़ा, उसी पर गर्व है। किस तरह का विधानसभा क्षेत्र आपको मिला था जब आप पहली बार विधायक बने थे? किस हाल में था? हमसे पहले 4 विधायक हो चुके थे। 20 साल घनश्याम बाबू रहे, मंत्री भी रहे। 5 साल जगदम्बी बाबू रहे, 18 साल के टर्म में। 5 साल कमलेश्वरी बाबू रहे और 10 साल सत्यनारायण बाबू रहे। वो 40 साल बनाम ये 20 साल। वो कभी नहीं चर्चा किए विकास से संबंधित, कोई चर्चा नहीं, नहीं काम करवाए। वो चारों आदमी को मत कर रहे हैं। और हमने 2000 में जीता समता पार्टी से। आज जदयू है और हम लोग सरकार में हैं। कोई काम, सबसे तो पहले हमने नवोदय को सोनबरसा में अपने विधानसभा में लाने का काम किया और ये नवादापुर फड़किया को जोड़ा है। जो भी इस पृथ्वी पर काम हुआ है बिंदौर विधानसभा के अंतर्गत। पहले विधायक जी वोट किस बेसिस पर मांगेंगे? नीतीश कुमार के काम पर या फिर व्यक्तिगत जो अपने क्षेत्र के लिए काम किए हो? सारा नहीं, पहला तो है कि हमारे नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो उनका जो सोच है उनके अनुरूप हम लोग चलते हैं। तो पहला तो मुद्दा है कि जो हमारी सरकार बनी 5 में, 5 के पहले भी हम MLA रहे, तो पहले का कुछ अलग रुतबा था और 5 साल 5 से लेकर के 15 तक में ये सुशासन रहा। न्याय के साथ कानून का सदुपयोग किया गया और उसके अधीन हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्षेत्र में जहाँ भी कहीं जाते हैं तो सब जगह सबको न्याय मिला है। आपके इलाके में मक्का ज्यादा पैदावार होता है, मक्का का, फिर भी अभी तक मक्का आधारित फैक्ट्री यहाँ नहीं सेटअप हो पाया। लोगों को फैक्ट्री मक्का कौन का उचित फैक्ट्री कीमत कौन नहीं। लगाएगा? बिहार का आदमी, संभव नहीं है। बिहार के आदमी को झारखंड अलग होने के बाद बिहार को मिला पानी और बालू, उसी पर पानी और बालू के बल पर ही बिहार इतना आगे बढ़ा है और हमारी सरकार की सोच है जिस तरह से उसमें आगे बढ़ते रहेगा। क्या आपके तरफ से प्रयास किया जाएगा मक्का आधारित फैक्ट्री यहाँ लगवाने का? यहाँ फैक्ट्री के लिए पूर्ण हो चुका है कि फैक्ट्री लगे। अच्छा। लगाने वाला तो आएगा कहीं जिसके साथ में पूंजी है। एक विधायक के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते आपकी तरफ से क्या प्रयास है? हमारे तरफ तो है कि पहले यहाँ का किसान मजदूर सब खुशहाल हो। अभी के दौरान में सब खुशहाल है। बोलने के लिए कोई कुछ बोल सकता है लेकिन खुशहाल है। पहले 1 फसल होता था, अब 2 फसल होने लगा है। ये तो उपलब्धि हुआ और ये अब उपलब्धि जो हुआ बेलदौर में वो है जमींदारी बांध। 36 किलोमीटर एक बार में हमारी सरकार बनी तो वो 36 किलोमीटर जमींदारी बांध को तैयार करने का काम किया। विधायक जी, आपके विरोधी कहते हैं कि आप विधानसभा में क्षेत्र की समस्या को लेकर के सवाल नहीं उठाते हैं, सवाल नहीं करते हैं। कितना दम है विरोधी के इस आरोप में? न तो कोई विरोधी अभी तक मैं लगाया हो बोलने के लिए, जैसे आपके कैमरा पर आने के लिए वो जो बता दे, लेकिन कहीं दमखम नहीं है कि कोई विकास नहीं हुआ। तो सवाल करते हैं आप विधानसभा में क्षेत्र के विकास के लिए? हम सरजमीन पर करते हैं तो वहाँ करें कि नहीं करें, वहाँ हमारी सरकार है। विधानसभा में वही उठाते हैं जो विपक्ष में है। हम अपना काम करने के लिए हम सरकार में लिखित जाते हैं। विरोधी एक तरफ क्या कहते हैं महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ लोजपा। क्या लगता है लोजपा आपको डिस्टर्ब कर सकता है? कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा। कुछ नहीं। पहले भी था लोजपा का, जब नहीं था वो बंटवारा उनके साथ में था बीजेपी, तब हम जीते। अच्छा, कहते हैं कि डिग्री कॉलेज नहीं है बेलदौर में। होगा, अभी प्रखंड स्तर पर ही बचा हुआ है। अच्छा, जिला स्तर पर डिग्री कॉलेज है, अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज है। अब सरकार आगे क्या सोच रही है प्रखंड स्तर। ये थे बेलदौर विधानसभा के विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल, जिनका साफ कहना है कि विकास ही उनके जीत का मूल मंत्र है।
जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का काम किया है, यकीनन उनकी जीत सुनिश्चित है। हमारे साथ मौजूद है नालंदा विधानसभा से श्रवण कुमार, जो पिछले 6 वर्ष से यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं और मंत्री के पद पर कार्यरत है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके इलाका में कौन सा ऐसा प्रत्याशी जो इन्हें टक्कर दे सकता है, या कोई ऐसा प्रत्याशी है ही नहीं जो इस बार टक्कर में है। बताइए सरपंच जी। देखिए, चुनाव है और इस चुनाव में बिहार में सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। बिहार में जो काम किया है श्री नीतीश कुमार जी के शासन में, उसका लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। हर गांव में नली गली बन रही है, हर घर तक बिजली पहुंच गई, हर घर तक नल का पानी पहुंच रहा है। 83% घरों में नल का पानी पहुंच गया, 17% शेष रह गए, वो भी उसमें काम जारी है। तो गांव को स्मार्ट बनाने का काम नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार में हो रहा है। शहर जैसी सुविधाएं गांव में मिल रही है। हर बच्चों को स्कूल में पोशाक मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, किताब के लिए पैसा मिल रहा है, साइकिल के लिए पैसा मिल रहा है, मध्याह्न भोजन के लिए अनाज मिल रहा है। तो बच्चा से लेके जवान तक, बूढ़ा से लेके किसान तक, किसान से लेके मजदूर तक, गांव में महिला से लेके बच्चे तक, सभी इस राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और इस बार नीतीश कुमार जी को 200 सीट बिहार में मिलेगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इस बार देखा जा रहा है कि स्थानीय तौर पर कहीं कहीं पर विरोधी मुखिया द्वारा काम नहीं किया गया है, पंचायत समिति द्वारा काम नहीं किया गया है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, सरकार जहाँ जहाँ काम नहीं हुई है, सरकार की नज़र है उस पर, और जहाँ जहाँ शिथिलता लोग बरते हैं वहाँ पर काम कराने की कार्रवाई चल रही है। और जिन जगहों से शिकायत मिली है वहाँ पर तो पूरा भी करा दिया गया है, और कहीं कहीं अपूर्ण है उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। और दोबारा जब सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद 7 निश्चय 2 को भी लागू करेंगे। हर खेत को पानी भी पहुँचाएँगे, हर खेत को बिजली भी पहुँचाएँगे। और जो हमारे नौजवान आज काम चाहते हैं उनके रोजगार की दिशा में भी सरकार तेज़ी के साथ पहल करेगी, ताकि बिहार की तरक्की हो सके, बिहार में अमन और शांति आ सके, आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ सके। इसके लिए नीतीश कुमार जी को इस बार लोग चुनेंगे। तेजस्वी इस बार घोषणा की है कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। नहीं, तो घोषणा जितना चाहे उतना कर ले, उनको वक्तव्यम किम दरिद्रता, बोलने में कौन सी दरिद्रता है, लेकिन वो योजना होना चाहिए, कुछ ठोस प्रमाण देना चाहिए। ऐसे बोलने के लिए तो जो चाहे कि दुनिया अगर हमको कुछ नहीं करे तो दुनिया को 1 मिनट में हम सर कर दें, लेकिन उसकी योजना ही बनती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए पैसा का जुगाड़ करना पड़ता है, संसाधन चाहिए। तो बतावें कि कहाँ से संसाधन लाएंगे। और जब उनके माता पिता का बिहार में सरकार था, 15 सालों तक शासन किया उन्होंने, तो बिहार को तो जंगल राज के रूप में परिणत कर दिया। और मात्र 15 सालों में 95,000 लोगों को सरकारी नौकरी उन्होंने दिया। और हमने तो वादा नहीं किया था, नीतीश कुमार जी ने वादा नहीं किया था, फिर भी बिहार में 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में हमने नौजवानों को जगह दिया। और भी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे रोज़गार के क्षेत्र है, उसमें न जाने कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी गई और दिया गया। और उसके अलावे जो जीविका की हमारी महिलाएं हैं, आज 10,07,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बना हुआ है। और स्वयं सहायता समूह बनने के बाद जो हम महिलाओं को जोड़े हैं, वो लगभग 1,20,00,000 घरों को भी हम लोगों ने जोड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही है, छोटे छोटे काम करके, पशुपालन करके, बकरी पालन करके, मुर्गी पालन करके, मत्स्य पालन करके, सिलाई कटाई करके, पापड़ बनाकर, दनौरी बना करके, अचार बना करके, इस तरह के जो रोज़गार हमारी महिलाएं कर रही है, तो महिला आत्मनिर्भर हो रही है। तो जब हो रही है तो उससे घर को भी फ़ायदा हो रहा है। आज उसको महाजन के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कर्जा लेने के लिए। आज गांव में ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको पैसे मिल जाते हैं और वो काम करते हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और एक बात जान करके पूरे बिहार को लोगों को खुशी होगी कि बैंकों से जो हम लोगों ने महिलाओं को पैसा दिलाया है, कर्ज दिलाया है, उसमें 98% समय पर पैसा
वो लोग बैंकों को जमा करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस काम के लिए उनको पैसा मिला वो काम कर रही है, उससे उनकी आमदनी बढ़ रही है, उससे उनका रोज़गार चल रहा है, उससे उनको 2 जून की रोटी में दिक्कत नहीं है। और 2 जून की रोटी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की दवाई, परिवार को खुशहाल करते हुए भी वो बैंकों को समय पर पैसा चुकता कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। तो 1,20,00,000 घरों में हमने रोज़गार पहुँचाया है, संसाधन पहुँचाया है। ये काम बिहार में हमने किया है और आगे भी जो काम बचा हुआ है, जैसे हम नौजवानों को हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास करके नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, काम देंगे, ताकि हमारे नौजवान जो निराश है उनको भी काम करने का अवसर मिले। तो ये थे मंत्री श्रवण कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने महिलाओं को रोजगार दिया। 1,20,00,000 महिला जो है आज आत्मनिर्भर बन चुकी है। जो बैंकों से ऋण लिया था उस ऋण की भी अदायगी हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार जो है उनका चल रहा है, जिसके कारण वो लोग आत्मनिर्भर बन रही है। उसके बाद भी इन्होंने वादा किया है कि आने वाले दिन में भी लोगों को रोजगार से जोड़ने का कोशिश करेंगे। और तेजस्वी ने जो घोषणा किया है वो सिर्फ घोषणा तक ही रहेगा। और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास खबर, कोई नहीं है टक्कर में। आज हम महनार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोजपा के कद्दावर नेता इंजीनियर रविंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो महनार में सीधी तौर पे इनका किनसे टक्कर है और महनार में किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, महनार में वास्तव में देखा जाए तो टक्कर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट है, एक बाहुबली कैंडिडेट है, वो किंग ऑफ महनार कहते हैं। उनका हमेशा हत्या की राजनीति रहा है और हत्या की राजनीति कर करके उन्होंने 2 पार्टों में महनार को बांट करके राजनीति करने का काम किया है। तो महनार की जनता इस बार बहुत कुछ समझ रही है। इस बार महनार की जनता जात पात धर्म से ऊपर उठ कर करके एक जनता दिल से रामविलास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, रामविलास जी जो काम किए हैं हाजीपुर और महनार में, जो उनको माँ का दर्जा दिए हैं हाजीपुर, जनता के दिल में रामविलास जी बसे हुए हैं। और दोनों कैंडिडेट के विरुद्ध में वोटर हैं, उनके पक्ष में वोटर नहीं है। उनके साथ में कुछ ठेकेदार हैं, कुछ बाहुबली लोग हैं, वो हवा दे रहे हैं। लेकिन जनता के दिल में लोजपा है, बंगला छाप है, इंजीनियर रविंद्र सिंह है। वोटर जब 3 तारीख को वोट डालेगा तो सिर्फ 3 नंबर पर बंगला छाप पर ही बटन दबाएगा। बोल नहीं पा रहा है, वोकल नहीं हो पा रहा है, चूंकि डर रहा है, वोटर को डराया जा रहा है। वोटर को क्यों डराया जा रहा है? यहाँ पे कौन सारे लोग खड़े हैं जो वोटर को डराया जा रहा है? वोटर को डराने वाले एक शख्स बाहुबली सांसद विधायक रह चुके हैं महनार से। उनका काम ही यही रहा है, हमेशा हत्या की राजनीति रही है और इसीलिए वोटर साइलेंट है। लेकिन वोटर दिल में बंगला छाप को लेकर के चल रहा है वोटर। लेकिन आप भी अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन से कोई इसी तरह की गुहार लगाई है क्या? अभी तक आपको जी, प्रशासन से हमने गुहार लगा है, अप्लाई किए हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया करा जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा, इस चुनाव में हम लोग कैंडिडेट से तो लड़ ही रहे हैं, सरकारी व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। सरकार भी पक्षपात रूप से यहाँ पर काम कर रही है। सिंगल विंडो सॉल्यूशन जो चुनाव के लिए है वो पूरी तरीके से फेल है महनार में। मैं इसलिए चुनाव से भी अपील करूँगा कि यहाँ पर जो बहुत सेंसिटिव बूथ है, जहाँ दलित महादलित टोला है, जहाँ गरीब गुरबे रहते हैं, वहाँ पर कुछ बाहुबली लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि